ये चुनाव कोई पार्टियां नहीं लड़ रही है, ये चुनाव गुजरात की आवाम लड़ रही है। अच्छा, तो आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी ईमानदारी बरतें। अभी मैं बाटवा विधानसभा में होके आया, बटवा में आप जाओ और सद्भावना जो कॉम्प्लेक्स है 4 मंजिले का, वहाँ जाकर लोगों की नारकीय स्थिति देखो। अच्छा। वहाँ सड़कें टूटी हुई है, वहाँ लैटरिन बाथरूम सीवर के उफन के आ रहे हैं, लोग नरक में जीने को मजबूर हैं। वहाँ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी ध्यान तक नहीं दे रहे, वहाँ पीने के पानी नहीं है। अभी शाम हो गया ना, ये इलिस ब्रिज के पीछे जाकर देखो, महिलाएं चूल्हे में फू फू करते नजर आती हैं। जिन महिलाओं के हंसी पोंछने की बात हो रही थी, जिनका अंधापन दूर होने की बात की जा रही थी, जिस उज्ज्वला योजना की बात की जा रही थी, उस उज्ज्वला योजना की जो ढोल है वो फुट गई। पूरे हिंदुस्तान को पता है कि आम आदमी पार्टी AIM भाजपा को चुनाव जिताने के लिए मैदान में आती है। जिस गुजरात में शराबबंदी है, उस गुजरात में बार बार जहरीली शराब कांड हुआ, तो क्या हुआ? माँ बहनों की दर्द आपके लिए मुद्दा नहीं है? जो उन माँ बहनों से जिनके सुहाग गुजर गए, जाकर पूछो उन बच्चों से। मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, लहर भी होगी, ललकार भी होगी, सत्ता से बाहर भाजपा की सरकार होगी। सर्वे में नंबर 1 पे भारतीय कौन करता है सर्वे? किसका सर्वे? अरे सुनो, आप अपने चैनल में बैठकर बीजेपी ही लोगों को बिठा लेते, वो सर्वे कर लेते। यहाँ पर इतने लोग बैठे खड़े हैं ना, इनमें से पूछो किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी भैया? किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? सर्व समाज सर्व धर्म ने फैसला लिया है। 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, ये चौथे बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बदले जाते अगर गुजरात में चुनाव ना होता। अगर गुजरात की सरकार भ्रष्टाचारी नहीं होती, कमीशन खोर की सरकार नहीं होती, तो घड़ी बनाने वाले को मोरबी पुल का ठेका नहीं दिया गया होता। यहाँ जो सरकार है वो दिल्ली से चलती है, रिमोट से, रिमोट की सरकार है। भूपेंद्र पटेल बदल दिए जाते, जैसे 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, अगर गुजरात में 23 में अभी चुनाव नहीं होता। आप सवाल पूछिए कि गुजरात में कौन है और किसके संरक्षण में ड्रग्स का खेप बार बार पकड़ा जाता है। आप सवाल पूछिए कि गुजरात में किसकी सत्ता है और किसके संरक्षण में जहरीली शराब का कारोबार होता है। सवाल पूछो कि कितने स्कूलों को बंद कर दिया, कितनी स्कूल बंद कर दी गई। आप सवाल सुनो, कांग्रेस क्यों आएगी ये बता दें। कांग्रेस पार्टी ने देश जोड़ने की बात की है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया है। कांग्रेस पार्टी ने देश में स्कूल कॉलेज बनाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने रेल सेल भेल बैंक सबको बचा के रखा, राष्ट्रीयकरण किया। और सुन तो लो, आप जाकर पूछे उन दलित भाइयों से जिनको राजे रजवारों की जमीन छीनकर जमीन पट्टा पर दी गई थी। एक बात बताओ, अडानी जो खटारा स्कूटर पर चढ़ता था, जो शेयर मार्केट का दलाल था, ब्रोकर था, वो आदमी बैंकों का पैसा लेता है तो उसका पैसा माफ़ कर दिया जाता है। वो पैसे किसके हैं? देश की जनता का। क्यों माफ़ कर दिया जाएगा? खैर बात, ये सारे उद्योगपतियों को पूरा देश दे देंगे। गोवलकर का कहना था 95% लोगों को गरीब बनाना। ये उसी एजेंडे पर चलते हुए देश को गरीब बना रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने कहा था भाजपा RSS देश के लिए खतरा। आप सुभाष चंद्र बोस को पढ़िए, आप सरदार पटेल को पढ़िए, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अरे बेशर्मो, आपको पता है जिंदा तो जिंदा, मरने के बाद भी बेइज्जत कर दिया भाजपा वालों ने। सरदार पटेल की इच्छा थी स्वदेशी, सपना, उनका सपना था मरने के बाद चाइना से वो बना कर स्टैचू, और उसमें 332 करोड़ खर्च हुए। 3600 करोड़ रुपये किसने खर्च किए भाई? और सरदार पटेल के सम्मान में, सरदार पटेल के नाम पर डैम का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया। तो वो आपको न दिख रहा? सरदार पटेल जी के नाम का स्टेडियम अपने नाम पर बदल लेना सरदार पटेल का सम्मान है या अपमान है? गुजरात का सम्मान होगा गुजरात में स्कूल कॉलेज खोलने से, निजीकरण करने से नहीं। आपको पता है कितने स्कूल बंद कर दिए गए? कितने स्कूल खोला बताओ आप? कितने स्कूल बंद कर दिए गए ये बताओ। कहते तो है कि
फिर कहते हैं अरे वो तो इस हिसाब से कहते हैं कि वो तो मंगल ग्रह पर प्लाट देने वाले थे, चांद पर। अर्जुन का प्लाट है, वो लोग बेचने के कगार पर आ गए। वो तो कहने वाले थे अच्छे दिन की बात, 15 लाख देने की बात, हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने की बात, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात। कांग्रेस ने 70 साल में जो खाया, तभी तो कांग्रेस को हटाया, भ्रष्टाचार था। और कांग्रेस ने खा के भ्रष्टाचार नहीं, कांग्रेस ने जो खाया और उसी को मोदी जी बेच बेच कर चाट रहे, तो नहीं पता चल रहा है। गुजरात की जनता से हम नहीं कह रहे, गुजरात की जनता ने हमें खुद बुलाया है, समझो। इसके लिए हम गुजरात के लोगों का शुक्रिया करते हैं। हमारे फेसबुक से नंबर निकाल कर बुलाया है कि गुजरात मॉडल के नाम पर बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, नहीं समझे। तो वो क्या बड़ा मियाँ तो कह रहा गुजरात मॉडल दिखाकर पूरे देश को बेच दिया, और दिल्ली मॉडल दिखाकर वो गुजरात बेचने आया है। तो गुजरात की जनता ने कहा कि आइए हम सब मिलकर, ये देखिए ऐसा हम सब मिलकर गुजरात को ही नहीं पूरे देश को बचाएंगे। ये गुजरात, ये वही गुजरात है जिसने पूरे देश को आज़ादी दिलाई थी, वैसे शक्तियों से जो 2-2 विश्व के विजेताओं के चंगुल में गुलाम था, जिसकी हुकूमत वर्ल्ड के सभी कंट्रियों में थी। यही के थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो बैरिस्टर की नौकरी छोड़कर, अपना कोट पैंट छोड़कर पूरे देश को आज़ाद कराया था। सरदार पटेल सरीखे लोगों की पावन भूमि है, इसलिए हम गुजरात की मिट्टी को प्रणाम करते हैं और गुजरात के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर हमें अपने आप को सौभाग्यशाली बनाया है। मैं गुजरात के उन हर गलियों में जाऊँगा जहाँ गुजरात के लोग हमें मार्गदर्शन करेंगे और अपने इस गुजरात, खोखली गुजरात मॉडल का बात दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।